गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड वर्कशीट नंबर 68, जो कि आपका 16 दिसंबर 2020 के लिए है। तो विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। चलिए, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस ऑन डाइस। आज हम पढ़ेंगे डाइस के ऊपर जो प्रोबेबिलिटी का जो भी क्वेश्चन बनता है उसमें, और इससे बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आपके आएंगे डेफिनेटली 200% है जो आते ही हैं। ठीक है, तो डाइस के कितने फेस होते हैं ये देखिए। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 ये लिखा होता है। ठीक है, डाइस में जब आप फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 6 आएगा, और 1/6 2/6 यानी 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 4 5 6 सबका 1/6 होगा। द डाइस थ्रोन एट द सेम टाइम हैव द टोटल 36 आउटकम एज शोन इन द फिगर। ये टोटल कितना 36 आउटकम होगा। बट do you know the dice has 6 faces with each of the representing number starting from 1 to 6 outcome of occurrence of the any of the number starting from the loop until the 6 is equal as we see while the playing the ludo। जब हम लूडो खेलते तो उसमें हमने देखा जो डाइस हमारे पास होता है, ठीक है, उसमें हमने क्या किया, जो इस तरह का जो पॉसिबल आउटकम ये सब वगैरह जो है ना हमने देखा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ देख रहे हैं जैसे एग्जाम्पल नंबर। अब यहाँ ये समझना है आपको, जो इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ द 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6 एंड थ्रोन ऑफ डाइस इज सेम एज द 1 ऑफ द 6, यानी इसका जो सेम ही होगा। ठीक है, 1 ऑफ 6 के अपॉन, यानी कोई भी आ जाए। ठीक है, और यहाँ पे कंसेप्ट ये सीखना है आपको, जो अगर दो डाइस है, ठीक है, अगर डाइस दो है यानी 1 और 2, दूसरा डाइस है, तो डाइस में एक में अगर वन आ रहा है तो दूसरे में भी वन आ रहा है, दूसरे एक में वन आ रहा है तो दूसरे में 2, दूसरे में वन आ रहा है, पहले में वन आ रहा है, दूसरे में 3, पहले में वन आ रहा है, दूसरे में 4, पहले में वन आ रहा है, दूसरे में 5, पहले में वन आ रहा है, दूसरे में 5। अब पहले में 2 आ रहा है तो दूसरे में 1 2 3 4 5 6 तक, तीसरे में अगर 3 आ रहा है तो दूसरे में 1 2 3 4 5 6 तक थी, और चौथे में 4 आ रहा है तो दूसरे में 1 2 3 4 5 6 तक आएगा। फिफ्थ में 5 आ रहा है तो 1 2 3 4 5 6 तक दूसरे में आएगा, और 6 आ रहा है अगर पहले में तो दूसरे में 1 2 3 4 5 6 तक ये डाइस आएगा। तो टोटल ये आउटकम हमारा 36 है। कितना? 36 है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए, अब आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, ठीक है, उसके बाद आप खुद ही से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ जो है ना, ए डाइस थ्रोन वन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, ए नंबर लेइंग बिटवीन द 2 and 6 और एंड ऑड नंबर। ठीक है, ये फाइंड करना है। तो चलिए, पॉसिबल आउटकम ऑफ द वेन ए डाइस इज थ्रो, जब डाइस को हम थ्रो करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आएगा। तो उसमें जो प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर है 2 3 एंड 5 है, तो 2 3 एंड 5 तो 1 2 3 डिजिट हो गया, और टोटल अपॉन में 6, यानी फिर इसको 3 अपॉन में 6, तो ये कार्ड जब इसको कैंसिल आउट करेंगे 1 अपॉन में 2 हो जाएगा। और नंबर ऑफ द लेंथ बिटवीन 2 और 6, 2 और 6 के बीच में अगर आप इसका देखेंगे, जैसे 2 और 6, तो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, ये आ रहा है। ठीक है, तो ये कितने 3 4 5 है, तो टोटल नंबर 3 हो गया, तो 3 अपॉन में 6 यानी 1 अपॉन में 2 हो जाएगा। राइट, इसी तरह आप इसका देखेंगे जो ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो 1 और 3 है, तो ये 2 और 5 है। ठीक है, तो ये 3 डिजिट हो गया, 3 अपॉन में 6, ये 1 अपॉन में 2 हो गया। और आपको याद रखना, प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम वैल्यू 0 से प्लस और 1 से कम ही आता है, एटलीस्ट 1 आता है, इसके बीच में ही प्रोबेबिलिटी का आपका वैल्यू मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ये सेकेंड एग्जाम्पल आप कर लीजिए, बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत ही इजीली आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये थर्ड एग्जांपल है, जो ये थर्ड एग्जांपल भी आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इस सब के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो फर्स्ट है, यहाँ देखिए, a dice is thrown, what is the probability that 5 will be not come and a number less than 5 will come, a number more than 5 will come। यहाँ पे 5 आप ऐड करेंगे। ठीक है, हिंदी के वर्कशीट में ऐसा दिया हुआ है और आपके इस इंग्लिश के वर्कशीट में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे आपको करना है। चलिए इस सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 विल नॉट कम, ए नंबर लेस देन 5 विल कम और ए नंबर मोर देन 5, यहाँ पे आपको 5 विल कम होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसे डिस्कस करते हैं।
देखिए टोटल पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा इसमें जो आने की पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। अगर एक डाइस की सिंगल डाइस की बात करें, ठीक है, तो नंबर ऑफ द टोटल पॉसिबिलिटी 6 हो जाएगा। तो E1 यानी एक जो है ना हमें क्या बताया गया है, यहाँ देखिए 5 विल नॉट कम, यानी 5 नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 में से 5 नहीं आएगा तो ये डिजिट आएगा, ठीक है। तो ये टोटल 5 है, नंबर ऑफ इवेंट 5 है, तब प्रोबेबिलिटी E1 यानी हमने इसको सपोज कर लिया था नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम टोटल पॉसिबिलिटी। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है 1 है अपॉन में 6, ठीक है। अब आपको जो है ना क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना है, ए नंबर लेस देन 5 विल कम, ए नंबर लेस देन 5 विल कम वो आना है। तो इसको सपोज डेट E2 मान लिया, नंबर लेस देन 5 यानी 1 2 3 4 आएगा। तो नंबर फेवरेबल आउटकम 5 है 4 है, तो E2 यानी 4/6 हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। ये कट करेंगे, आपको इसको कैंसिल आउट करेंगे तो। अब थर्ड पोर्शन इसका है, जो नंबर मोर देन 5 विल कम, मोर देन 5 तो एक ही तो 6 आता है, जैसे 1 2 3 4 5 और 6, तो ये इससे बड़ा तो ये एक ही तो आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 5, तो नंबर ऑफ E3 यानी इवेंट हमने मान लिया, तो E3 इक्वल टू 1/6, ठीक है, ये 1 टाइम ही आ रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन द सेम टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑन द गेटिंग नंबर ऑफ ऑन द ईच डाइस, ए प्राइम नंबर इच डाइस, ए नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाइस। अब देखिए ये डबल डाइस है, क्या है, डबल डाइस है। तो डबल डाइस अगर एक का 6 बन रहा है तो डबल डाइस का देखिए ये बनेगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 36 होगा। अब ये 36 कैसे होगा ये आपको समझना है। 36 अगर 1 आएगा तो 1 दूसरे डाइस में भी 1 आएगा, पहले में अगर 1 आएगा एक डाइस में, ये पहला डाइस है, ये दूसरा डाइस है, ये तीसरा डाइस है, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा डाइस मान लीजिए, ठीक है। इस तरह से जब आएगा तो इस डाइस में 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5 6, यानी दूसरे वाले डाइस में 1 2 3 4 5 6 आएगा। इसमें अगर 2 आ रहा है तो इसमें 1 2 3 4 5 6 आएगा, ये 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, ये भी 6 टाइम में आएगा, ये भी 6 टाइम में आएगा, ये भी 6 टाइम में। अब 6 जा कितना होता है आपको पता है 36, तो ये टोटल पॉसिबल आउटकम है यहाँ पे आपका कितना है 36 है। तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 ये टोटल पॉसिबल आउटकम 36 हो जाएगा। तो E1 यानी प्राइम नंबर ऑन द ईच डाइस, प्राइम नंबर ऑन द ईच डाइस है, तो ये 36 हो जाएगा। तो E2 इक्वल टू या 2 आएगा, यानी 36 प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर जो यानी 4 प्राइम नंबर है, 3 to 5 प्राइम नंबर है, 5 to 7 प्राइम नंबर है, 3 to 5 प्राइम नंबर है। तो यानी इसको ऐड करके आपको देखना है, ठीक है। तो ये 9 टाइम आएगा ये सारा, ठीक है। तो पॉसिबल आउटकम जो है ना, पॉसिबल इवेंट जो है ना 9 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी 9/36 यानी 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे E2 यानी इवेंट 2, तो 4 5 ये टोटल जो है ना आपका 9 आ जाएगा, तो ये 9/36 यानी 1/4 हो जाएगा, E2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट है। 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम, फाइल इन द ब्लैंक्स, व्हाट इज द सम ऑफ द टोटल नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 रिस्पेक्टिवली। तो ये देखिए इसका क्या है 1 या ये एक का तो दिया हुआ है इवेंट सम ऑफ द 2 डाइस का, यानी 2 डाइस का भी 2 डाइस का सम इवेंट क्या क्या बनेगा, ये देखिए इस 2 डाइस का जो इवेंट ये टोटल जो बनेगा आपको पता होना चाहिए, जो अभी मैंने बताया सम ऑफ 2 डाइस का ये 36 बनेगा, ठीक है। तो यही वाला यहाँ अप्लीकेबल होगा, यही यहाँ अप्लीकेबल होगा, जो कि द टोटल सम ऑफ द 2 डाइस इज 3, तो जैसे 1 3 2 1, तो ये नंबर ऑफ 2 इवेंट 2 है, तो प्रोबेबिलिटी E1 अगर इसको सपोज कर लिया तो ये 2/36 हो जाएगा। तो 36 ये यहाँ पे गिवन, ये देखिए ये 1/36 से अगर ये 2/36, ये 2/36 हो जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद आप सम ऑफ द 2 डाइस इज 4, 2 डाइस को अगर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 2 2 4 और 3 4, तो ये 3 टाइम है, 3/36 हो जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट आप करेंगे सम ऑफ द 2 डाइस इज 5, यानी वो 2 डाइस को मिलाने के बाद 5, तो ये क्या होगा 1 4 2 3 2 3 2 1 4, ये 5 आएगा, तो 4 या 4/36 हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 का, ठीक है। अब देखिए E4 का सम ऑफ द 2 डाइस इज 6, कौन कौन से डाइस को जोड़ने पर 1 और 5 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा,
4 और 2 को जोड़ेंगे 6 आएगा, 3 3 को जोड़ेंगे 6 आएगा, 4 2 6 और 5 1 6, ये टोटल 5 है नंबर ऑफ इवेंट। और प्रोबेबिलिटी E4 का क्या हो जाएगा 5/36, ये आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद E5 का सम ऑफ द डाइस यानी 7 कितना आता है, तो 1 6 2 5 3 5 4 4 3 और 5 2 और 6 1, तो नंबर ऑफ इवेंट यानी 6 है, पॉसिबल आउटकम 6/36 है, तो ये 36 हो जाएगा। सम ऑफ द टू डाइस 9, जब 9 होगा तो 6 3 9 हो जाएगा, 7 और उसके बाद 4 5 9 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 6 3 9, ये टोटल आउटकम कितना है 4 है, तो नंबर ऑफ द प्रोबेबिलिटी E6 का यानी 4/36 हो जाएगा। उसके बाद E7 निकालना है। E7 निकालने के लिए नंबर क्या हो 7 यानी नंबर ऑफ द 4 और 6 10 यानी 10 कितने बार आएगा, ठीक है, ये क्या है यानी इसमें जो है ना क्या है 10 टू डाइस, यानी जब नंबर ऑफ डाइस ये 10 कितने बार आएगा, ये 10 कितने बार आएगा, तो देखिए तो ये कितना आएगा यहाँ देखिए, ये आपका 3, तो 3 या नंबर ऑफ इवेंट E7, तो नंबर ऑफ 3/7 36, ये इतना ही बार आएगा। उसके बाद E8 का 5 6 और 6 5, तो नंबर ऑफ इवेंट E8 इक्वल टू 2, तो पॉसिबल आउटकम E8 इक्वल टू 2/36, यानी जो है ना ये इतना ही आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे 1 से 2 दिन पहले आप लोगों के लिए वर्कशीट प्रोवाइड कर दी जाती है। चलिए यहाँ देख लीजिए सबको एक बार। ठीक है, चलिए थैंक यू।